वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हम लोग पिथौरागढ़ जनपद तक कवर कर चुके हैं और पिथौरागढ़ जनपद कवर करने के बाद अब हम जो नेक्स्ट स्टेप उठाने जा रहे हैं वो है पिथौरागढ़ जनपद के एमसीक्यू सेट। ठीक है, पढ़ने के बाद जितना भी इसका होता है एमसीक्यू सेट बहुत जरूरी है और आपके लिए लगभग लगभग 62 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो पूरी तरह से बीएस ने की बुक पे डिपेंडेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ करे स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, समय ज़्यादा लगेगा। हम स्टडी पहले से कर चुके हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जनपद का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको क्लियर पता है, 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जनपद गठन किया गया अल्मोड़ा से अलग करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में पिथौरागढ़ जनपद में स्थित किले हैं। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से किले हैं, तो ये जितने भी सारे किले हैं, उदयकोट, डूंगरकोट और भाटकोट, ये सारे के सारे किले कहाँ पे स्थित हैं, पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सिमलगढ़ दुर्ग किस जनपद में स्थित है। तो अभी जैसे आपको पता है हम लोग पिथौरागढ़ पढ़ रहे हैं तो आपको तो उत्तर निकालना आसान होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सिमलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हो जाएगा। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम, ठीक है, तो ये हमने अच्छे से पढ़ा था। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सोर कहते हैं, सोर घाटी या सोर कहा जाता था इसे। मूनाकोट ताम्रपत्र का संबंध निम्न में से किन शासकों से है। ठीक है, जो ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, मूनाकोट ताम्रपत्र का संबंध ये हो जाएगा आपका चंद शासकों के साथ में। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो पिथौरागढ़ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। पिथौरागढ़ जनपद की सीमाएं किन दो देशों से स्पर्श करती है, तो बड़े अच्छे से हमने पढ़ा था, चीन और नेपाल दोनों से स्पर्श करती है। किस जनपद को छोटा या मिनी कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, तो मिनी कश्मीर अगर पूछा जाए तो उपनाम पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है, ये पिथौरागढ़ को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारचूला, डीडीहाट, मूनाकोट, कनाली छीना विकासखंड निम्न में से कहाँ स्थित है। तो ये अच्छे से हमने पढ़ा था, विकास खंडों की बात करें तो ये पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएंगे। पिथौरागढ़ विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो ये 8 विकास खंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कालीगंगा व कटी पानी गाड़। ठीक है, तो कालीगंगा एवं कटी पानी गाड़ के संगम पर बसा स्थान कौन सा हो जाएगा, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तालेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, निम्न में असंगत युग्म का चयन करिए। ठीक है, तो असंगत युग्म देखिए, मिलन, हिमनत, यह पढ़ा था, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और कुचिया देव उड़ियार, ये भी पढ़ा था हमने। ठीक है, पिथौरागढ़। एक हथिया देवाल, ठीक है, तो एक हथिया देवाल ये भी पिथौरागढ़ और आपका ये चंपावत की सीमा पर हो जाएगा। और एक हथिया नौगल बागेश्वर में नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष नामिक घाटी पिथौरागढ़ को ट्रैक ऑफ द ईयर का किताब दिया गया या घोषित किया गया। ठीक है, तो ये कब किया गया था, 2018 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवरेस्ट फतेह करने वाली कुमाऊं की पहली महिला कौन थी। ठीक है, तो एवरेस्ट फतेह करने वाली कुमाऊं की जो पहली महिला हो जाएंगी वो हो जाएंगी सविता मार्तोलिया। ठीक है, ओके। निम्न में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन देखिए, पहला है जानवी नौला गंगोली हाट में है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी, जानवी नदी काली की सहायक नदी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जानवी नदी काली की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी सहायक नदी होगी ये आप कमेंट करके बताएंगे अगर आपको उत्तर पता होगा। ठीक है, और न्योली समाचार पत्र पिथौरागढ़ से प्रकाशित होता है, ये भी सही है, और ये तो ऑप्शन ही गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये असत्य कथन है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना जानवी नदी किसकी सहायक नदी है। निम्न में कौन सा युग्म गलत है, तो हमें गलत युग्म का चयन करना है। तो देखिए, दाद संस्था सुरेंद्र पांगती, ठीक है, बास्केटबॉल हरिदत्त कापड़ी, तीजनबाई कबूतरी देवी, स्कीइंग ये लवराज धर्मसुक्तु गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, टोटानौला, टोटानौला का संबंध कौन से जनपद से हो जाएगा, तो टोटानौला का संबंध पिथौरागढ़। ठीक है, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, हमने कुछ भी जो अपने कोशिश करी है कि जो हमारे स्टडी मटेरियल्स में कुछ भी ना छूटे, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन आपको लगता है इस हमने स्टडी मटेरियल में नहीं मिले आपको, तो आप इसमें आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। मैग्नेसाइट भंडार के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो मैग्नेसाइट भंडार के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, इसमें छिरोली, अल्मोड़ा और चंडाक दोनों के दोनों मैग्नेसाइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चौकड़ी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो चौकड़ी नामक स्थान जो है पिथौरागढ़ में ही स्थित हो जाएगा। पिथौरागढ़ रामेश्वर में किन दो नदियों का संगम होता है, यह नदी तंत्र में अच्छे से हमने पढ़ा था, तो पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम होता है। सीरा क्षेत्र में बसा डीडीहाट नामक स्थान किस जनपद में स्थित है, ठीक है, तो पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएगा। निम्न में सीराकोट का किला कहाँ पर स्थित है, तो पिथौरागढ़, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जवाहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुंसारी का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जवाहर क्षेत्र के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था, तो मुंसारी, लेकिन अब इसका
प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा तिक्सेन, ठीक है, हमने इसको पढ़ा था तिक्सेन। कनाली छीना तहसील कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अक्षांश दर्पण से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है, तो अक्षांश दर्पण से संबंधित व्यक्ति जो हो जाएंगे वो नैन सिंह, ठीक है, पंडित नैन सिंह रावत। किस स्थल को केदारजू के नाम से जाना जाता है, केदारजू याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। थल केदार को ही जाना जाता है केदारजू के नाम से, थल केदार मंदिर हमने पढ़ा था, उसे केदारजू के नाम से जाना जाता है। बलंती आलू फार्म स्थित है, ठीक है, तो आलू की खेती के लिए जो प्रसिद्ध बलंती फार्म है वो कहाँ पे स्थित है, मुनस्यारी में स्थित हो जाएगा। ऊन नगरी मुनस्यारी में स्थित डारकोट गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ऊन नगरी जो मुनस्यारी में डारकोट गांव है वो बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध है, पश्मीना शॉल जैसे आपको कश्मीर में मिलती है, इसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। अगला देखते हैं, गंगोली हाट को किसने बसाया था, तो गंगोली हाट को बसाने का जो श्रेय जाता है वो राजा सुजान सिंह को जाता है। सरयू एवं रामगंगा नदी के मध्य गंगोली हाट के लिए सैल देश शब्द का प्रयोग किस खंड में किया गया, ये हमने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ये मानस खंड में इसका प्रयोग किया गया है। नारायण आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो नारायण आपका आश्रम जो स्थित हो जाएगा धारचूला पिथौरागढ़ में, ठीक है। नारायण आश्रम का स्थानीय नाम क्या है, तो नारायण आश्रम का स्थानीय नाम चौनदास, ठीक है। ओके, पिथौरागढ़ के किस मंदिर को 2019 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया, ठीक है, तो इनमें से जो आपका कोटली का विष्णु मंदिर है इसको 2019 में राष्ट्रीय धरोहर इसको घोषित किया गया था। नारायण आश्रम की स्थापना कब करी गई, तो नारायण आश्रम की स्थापना जो की गई 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरियाली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो सौरियाली बोली का जो संबंध हो जाएगा वो पिथौरागढ़ जनपद से ही हो जाएगा, ठीक है। कुमाऊं भाषा का प्रथम नमूना दिग्गांश अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो पहली बात तो कुमाऊं भाषा प्रथम नमूना दिग्गांश अभिलेख कहा जाता है, ये किस जिले से प्राप्त हुआ, तो पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध कहाँ से है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑपरेशन ब्लू एंजल का जो संबंध हो जाएगा वो मालपा, जो पिथौरागढ़ में भूस्खलन हुआ था मालपा क्षेत्र में, तो उसका संबंध, इस ऑपरेशन का संबंध मालपा भूस्खलन से हो जाएगा। ट्राइबल हेरिटेज कहाँ स्थित है, तो ट्राइबल हेरिटेज, ये हेरिटेज है पिथौरागढ़ में ही स्थित है। नृत्यांगना प्रोतिमा वेदी का निधन किस भूस्खलन में हुआ था, ठीक है, तो ये कहाँ पे निधन हुआ था, ये मालपा भूस्खलन जो हुआ था यहीं पे हुआ था। पिथौरागढ़ में कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन से हैं, ठीक है, तो ये आपके दोनों के दोनों जो मुनस्यारी और धारचूला दोनों प्रसिद्ध स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनस्यारी एवं धारचूला के लोगों के लिए किसका महत्व हरिद्वार के समान है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, छिपला केदार जो है ये बिल्कुल महत्व किसके समान है, हरिद्वार के समान महत्व हो जाता है। निम्न में पिथौरागढ़ जनपद में स्थित दर्शनीय स्थल है, ठीक है, तो एक तो आपका हो जाएगा कस्तूरी मृग फर्म और हिम दर्शन कुटीर, ये दोनों के दोनों उत्तर हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 42 क्वेश्चन थे पहले सेट में, इसका आंसर की लास्ट में ऐड करी हुई है। फिर अब ये 20 क्वेश्चन जो बचे हुए वो आपके सामने हाजिर है। कटकुनौला एवं विल्कीगढ़ किस जनपद में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, डीपली क्वेश्चन बनता है, मैं बार बार क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तो पिथौरागढ़ पढ़ रहे हैं तो आसानी से आप इसका आंसर निकाल लेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आया तो थोड़ा फंसने की संभावना होती है, इसलिए बहुत अच्छे से सोच समझ के धीरे धीरे करके पढ़िए। प्रसिद्ध मिठाई खेचुआ का संबंध किससे है, बहुत प्रसिद्ध मिठाई है, अगर आपने खाई है तो आपको इसका स्वाद बहुत पसंद आया होगा, तो ये किस किस ने खाई है तो बताइएगा, पिथौरागढ़ से संबंधित हो जाएगा। दारमा पिथौरागढ़ में मिल्बू फेंकना क्या है, मिल्बू फेंकना का मतलब क्या होता है, एक एक तरह का आपकी ये उत्सव होता है, इसे कृषि उत्सव में मिल्बू फेंकना का संबंध हो जाएगा। पिथौरागढ़ के मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी, ठीक है, तो बादल बहुत बुरी तरह फटे थे जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ था, तो वो डेट हो जाएगी आपकी 17 से 18 अगस्त 1998। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं साल कंबल साल कालीन कंबल पंखी पश्मीना दुशाले आदि मिलती हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है मुनस्यारी, ठीक है। ओके, लंदन फोर्ट किस जिले में स्थित है, ठीक है, तो लंदन फोर्ट जो आपका है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, ये पिथौरागढ़ में ही स्थित हो जाएगा। ओके, कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो देख लेते हैं। जौहर घाटी का प्रवेश द्वार, ठीक है, जौहर घाटी का प्रवेश द्वार मुनस्यारी कहा जाता है, ठीक है। दारमा घाटी का प्रवेश द्वार सेला में मनाया जाता है, सेला कहा जाता है। टोकरिया मेला पिथौरागढ़ मनाया जाता है। मानेश्वर मेला हमने पिथौरागढ़ में पढ़ा था, ना कि अल्मोड़ा में, तो यही उत्तर हमारा सत्य हो जाएगा। बिंदुली थार नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, तो बिंदुली थार नामक स्थान जो मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएगा। पिथौरागढ़ जिले का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था, ठीक है, उत्तर पूर्वी भूखंड जो नेपाल के साथ सटा हुआ है वो क्या कहलाता था, वो उसे कहा जाता था सीरा राज्य, ठीक है,
सीरा राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कालापानी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको अच्छे से पता होगा, नेपाल और पिथौरागढ़ के बॉर्डर पे एक विवादित स्थान है, वो यहाँ पर स्थित हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़। बहुत आसान था। आज का पहाड़ समाचार पत्रिका किस जनपद से प्रकाशित होती है? ठीक है, तो आज भी ये प्रकाशित होती है पत्रिका, ये पिथौरागढ़ से ही प्रकाशित होती है। पिथौरागढ़ निवासी मनीष कसनियाल का संबंध किस क्षेत्र है? ठीक है, तो मनीष कसनियाल तो किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे? ये एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतारोही। ठीक है। सिमलगढ़ किस जनपद में स्थित है? सिमलगढ़ का किला हमने पढ़ा है, तो ये पिथौरागढ़ में हो जाएगा। चाय बगान के लिए प्रसिद्ध बेरीनाग कहाँ पे स्थित है? तो बेरीनाग हमने अच्छे से पढ़ा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती पर्यटक स्थल में, तो ये पिथौरागढ़ में। झूला घाट नामक स्थल किस जनपद में है? ठीक है, राम झूला लक्ष्मण झूला से कन्फ्यूज नहीं होंगे। झूला घाट जो स्थान है वो आपको पिथौरागढ़ में ही स्थित हो जाएगा। ठीक है, ओके। तवा घाट नामक स्थल किस जनपद में स्थित है? तवा घाट भी हमने अच्छे से पढ़ा था, पिथौरागढ़ में हो जाएगा। पंथसेरा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? पंथसेरा, इस प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, तो ये पिथौरागढ़ में हो जाएगा। लंदन फोर्ट अभी क्वेश्चन में आया था, ये भी पिथौरागढ़ हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न जो आपका है, छोरी बगड़ स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ में ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बहुत ज़्यादा आज एक्सप्लेन नहीं किया और कोशिश करी कि जितने ज़्यादा आपको क्वेश्चन कम समय में कवर कराया जा सके, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको फंस रहे होंगे, तो उनको अच्छे से याद कर लीजिए। और पीछे हमने इसकी आंसर की भी ऐड कर दी है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये 1 से लेकर जो 42 क्वेश्चन करे थे पहले, उसकी ये आंसर की है। और उसके बाद ये 1 से लेकर 20 क्वेश्चन लास्ट में जो करे थे, तो टोटल हमारे 62 प्रश्न थे। और 62 प्रश्न में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन टफ थे, जरूरी ये तो मानने वाली बात है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको अभी अपलोड कर दी जाएगी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल आपके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप डाउनलोड करिए और अच्छे से इसको पढ़िए। ठीक है, और नेक्स्ट जिला जो हम कवर करने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट जिला हमारा वो चंपावत हो जाएगा, उसकी हमने पीडीएफ रेडी कर ली है। ठीक है, ये हमारा चंपावत जिले का जो हमने पीडीएफ तैयार कर ली है, इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक झलक आपके लिए हाजिर है, और इसमें हम सारी चीज़ों इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो कल की क्लास रहेगी उसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।